उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मोर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अपनावती पूरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति के शहर में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की शया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाराजंग नाम का दैत्य ब्राह्मण वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। वो लोग के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसके शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आपने निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग आए। जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर से फाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और 9 गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कोशिश करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मूर दैत्य बरुद के समान कठोर, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को फिर दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री एक आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी है। मोती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य के पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई। उसके हाथ में दिव्यास्त्र उसने मूर के अस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिए। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कोशिश करने को कन्या के समय पाया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ युग का फल है। मूर की सेना पताल को भाग गई। भगवान इंद्र से जागे तो कन्या बोली, वह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तो एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो सदा भक्ति से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्न प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु की जो देवी लक्ष्मी जमा 11 सब भगवान की जो इस प्रकार 11 माता का ये पूरी कथा समाप्त हो।